अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032096030353। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। रीजन फॉर आउटबाउंड की जो अपडेट है उस पर वीडियो है ये। थोड़ा सा स्टार्ट से देख लेते हैं। पहले इसमें हमने देखना होता है कि कॉल कनेक्टेड हुई है इंटेंडेड पार्टी से या नहीं हुई। इंटेंडेड पार्टी मतलब कि इंटेंडेड पार्टी वो होती है जिससे जो एजेंट है वो कॉल करके जिसके बारे में पूछे। फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करता है, कहता है कि इज दिस जेम्स स्पीकिंग, तो आगे से जेम्स कहता है यस दिस इज जेम्स। तो वो फिर आगे जो भी बात करता है और उसके साथ सेल्स की या जनरल जो भी वो चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। A call is considered connected when the person who plays the call successfully reached an intended contact. Intended contact उसने कॉल की है जेम्स के लिए और जेम्स ने आगे से कॉल उठाई है स्पोक्स पर्सन फॉर द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, एजेंट कॉल करता है, कहता है दिस जेम्स स्पीकिंग, तो आगे से जेम्स की वाइफ बोलती है या उसका भाई बोलता है, वो कहता है नहीं जेम्स तो नहीं है, तो मैं उसे बता दूंगा तुमने कॉल किया है। एजेंट कहता है नहीं, उसने ना गाड़ी में इंटरेस्टेड था वो, तो क्या उसने गाड़ी लेनी है। वो जिसने कॉल उठाई है वो कह देता है नहीं जेम्स ने गाड़ी नहीं लेनी, उसने ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एजेंट है ना उसका कंसर्न खत्म हो गया कॉल करने का, क्योंकि उसको अपनी बात का जवाब मिल गया। वो भी इंटेंडेड कॉन्टैक्ट ही कंसिडर होगा, हालांकि जेम्स ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन उसने उसके बिहाफ पे आंसर कर दिया, तो ये कॉल भी कनेक्टेड होगी। और द बिजनेस देवर इंटेंडेड टू रीच, ठीक है जी, बिजनेस ने कॉल उठा लिया। समटाइम्स ऐसे होता है, ये कॉल करते हैं तो एजेंट कॉल करता है, कहता है कि जेम्स का ही फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। जेम्स है तो वो ना उसका जो होता है ना ऑफिस में वो कॉल उठाता है, वो कहता है कि नहीं बॉस तो अभी बिजी है, तो कहते हैं अच्छा वो ना गाड़ियाँ लेना चाह रहा था अपनी कंपनी के लिए, तो बता देता है नहीं हमने गाड़ियाँ खरीद ली हैं। अब यहाँ पे उसका कंसर्न खत्म हो गया ना कॉल करने का, तो ये भी कनेक्टेड ही कॉल कंसिडर होगी। द कॉल डज नॉट नीड टू बी कंसिडर्ड हैंडल्ड नोर डज इट मैटर इफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट हंग अप इफ द और इफ द लाइन डिस्कनेक्टेड। अच्छा जी, इस लाइन का मतलब ये है कि एजेंट ने कॉल की, कहता है कि इज दिस जेम्स स्पीकिंग, जेम्स कहता है यस। आगे से कस्टमर कहता है, तो एजेंट कहता है तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड से, जेम्स आगे से कॉल बंद कर देता है। अब हमें पता चल गया कि कॉल इंटेंडेड पार्टी से ही कनेक्ट हुई थी। आगे उसने उसकी बात सुनते ही कॉल हैंगअप कर दी है, कॉल बंद कर दिया। इसे ये फ़र्क नहीं हमें पड़ता, इस कैटेगरी में हमें पता चल गया इंटेंडेड पार्टी से कनेक्टेड हो गई थी कॉल, तो ये हमारे लिए कनेक्टेड ही कंसिडर की जाएगी। सही हो गया। द पर्सन हु प्ले द कॉल सक्सेसफुली रीच द इंटेंडेड कोड, द आउटकम ऑफ द कॉल इज इररेलेवेंट। सही हो गया। वन साइडेड रिकॉर्डिंग, इसमें ज़्यादातर कॉल वन साइडेड होती हैं। हमने जज करना है कि वो अंदर बात क्या हो रही है और इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। सही हो गया, वो पता चल जाता है बात करने से ही ना। वन साइडेड कॉल चल रही होगी, वो पूछेगा, कॉल करेगा एजेंट तो कहेगा हेलो जेम्स या जो भी नाम लेंगे, तो फिर उसका हाल पूछेगा हाउ आर यू, तो तुम ये गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, ऐसा इसके ये फीचर है। बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि इंटेंडेड पार्टी से ही कनेक्ट हुई है। अगर नहीं हुई होती तो वो मैसेज छोड़ देते हैं हेलो जेम्स हाउ आर यू, ओ आई वॉज कॉलिंग फॉर जेम्स, तो फिर कहेगा ओके कैन यू गिव हिम माई नंबर या कैन यू गिव हिम माई मैसेज, ये वो पता चल जाता है कॉल के तरीके से। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है रीज़न ऑफ द कॉल। हमने इसमें ये देखना होता है कि एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल किया है। इसमें कॉल का आउटकम नहीं हम देखते कि कॉल में हो क्या रहा है ना, हम ये देखते हैं कि एजेंट ने किस लिए कॉल किया। फॉर एग्जांपल एजेंट कॉल करता है, कहता है कि तुम हमारी ना डीलरशिप पे इवेंट्स चल रहे हैं आजकल, इनके वो क्रिसमस आने वाली है तो पार्टीज वगैरह चल रही हैं, तो हमारी ना इवेंट है, तो उसमें फ्री फूड दे रहे हैं हम, ये वो गेम्स हैं इस तरह की, तो तुम आना चाहोगे। संडे नाइट को ना हमारा इवेंट है। तो कस्टमर आगे से कहता है हाँ कि मैं आ जाऊँगा। तो वैसे मैं ना एक गाड़ी में भी इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम लोगों के पास ये गाड़ी है। एजेंट कहेगा कि हाँ जी हमारे पास है। तो आप देखें यहाँ पे कस्टमर ने गाड़ी लेनी है, लेकिन एजेंट ने कॉल की थी उसको इवेंट पे बुलाने के लिए, हम इसको सेल्स नहीं कर सकते, हम इसको जनरली रखेंगे, क्योंकि एजेंट का रीज़न ऑफ द कॉल जो था ना वो उसको पार्टी पे बुलाना था, गाड़ी सेल करना नहीं था। हालांकि बाद में बात सारी सेल्स की हुई है गाड़ी बेचने की, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये देखना है एजेंट ने कॉल क्यों की थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। योर रिव्यू शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ द कॉल वाज प्लेस बाय द कॉलर। कॉलर कौन है, एजेंट है। ये आउटबाउंड कैंपेन है, आउटबाउंड कैटेगरी है, तो इसमें जो डीलरशिप वाले हैं वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं। जो इनबाउंड होती है कैंपेन, इनबाउंड कैटेगरी है, उसमें कस्टमर डीलरशिप पे कॉल कर रहे होते हैं। सही है। द आउटकम ऑफ द कॉल इज़ नॉट व्हाट यू आर ट्राइंग टू रिव्यू। ये वही बात है कि उसने कॉल की उसको इवेंट पे बुलाने के लिए, आगे से उसने कह दिया मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने गाड़ी लेनी है। तो ये बात कॉल तो सारी सेल्स की तरफ चलेगी, लेकिन हम इसको जनरली रखेंगे क्योंकि रीजन ऑफ द एजेंट जो था ना वो उसको इवेंट पे बुलाना था, सेल्स के लिए कॉल करना नहीं था। इफ द कॉलर हैज रिटर्न्ड अ मिस्ड कॉल with no identifiable reason other than to return the missed call, the reason of the call should be based on what the intended contact identify। कस्टमर एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हेलो जेम्स, मैं तुम्हारी कॉल रिटर्न कर रहा हूँ, तुमने मुझे मिस कॉल आई हुई थी तुम्हारे नंबर से, मैं बिजी था, मैं कॉल उठा नहीं लगा।
जेम्स आगे से कहता है हाँ वो जो मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना, मैंने उसके बारे में तुमसे पूछना था कि उस गाड़ी में ये वाले फीचर्स हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि एजेंट ने कॉल की है, उसका कॉल करने का रीज़न ये था कि मिस कॉल आई हुई थी, उसका कोई रीज़न नहीं था इसके अलावा। और अब आगे से ना जो इंटेंडेड कॉन्टैक्ट है ना, वो कहता है कि मैंने जो गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना, मैं उसके बारे में तुम्हें कॉल कर रहा था, फिर ये सेव हो जाएगी। अगर वो कह दे कि हाँ वो मैंने ये पूछना था कि मैंने जो गाड़ी अपनी सर्विस करवानी है उसके पार्ट्स आ गए हैं, फिर हम इसको जनरल कर देंगे। इस तरह से जब एक एजेंट कॉल रिटर्न कर रहा होगा वहाँ पे ये सीन हो जाएगा। सही हो गया, वो फिर हम उसको इस बेस पे करेंगे कि जो इंटेंडेड कॉन्टैक्ट है ना वो क्या बताता है कॉल करने का रीज़न। इफ द कॉलर हैज रिटर्न अ मिस कॉल एंड द रीज़न इज नॉट आइडेंटिफाइबल, द कॉल शुड बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड रीज़न। सेम वही बात है कि जब वो जो है ना एजेंट वो कॉल बैक कर रहे हैं ना उसको, कस्टमर को, तो फिर जो कस्टमर जो भी रीज़न बताएगा ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि एजेंट ये रीज़न बता देता है। फॉर एग्जांपल उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल बैक की थी, तुम्हारी मिस कॉल आई हुई थी, तो वो कस्टमर आगे से कह देता है हाँ मेरे से गलती से हो गई थी। तो फिर वो उसके साथ सेल्स की बात करने लग जाता है कि अच्छा वो जो गाड़ी थी ना उसमें ये फीचर है, तो वो 3-4 दिन तक आ जाएगी, या फिर वो इन ट्रांजिट है ऐसे वैसे, फिर हम उसको सेल्स कर देंगे। अगर सर्विस की बात करेगा तो हम उसको जनरल कर देंगे, सेकंड ऑप्शन में डाल देंगे। सही हो गया। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है यस। यस वाले में वो कॉल्स जाती हैं जिसमें सेल्स की बात हो रही है, जिसमें एजेंट कस्टमर को गाड़ी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रेड इन करने के लिए कॉल करे। सही हो गया। एजेंट कॉल टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेड इन और टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है इंटेंडेड पार्टी का पूछता है कि हेलो दिस इज एडम स्पीकिंग। एडम कहता है यस दिस इज एडम, तो आई एम कॉलिंग यू अबाउट योर इंटरेस्ट इन टोयोटा नोराई 2020। आगे से ना एडम कॉल हैंग अप कर देता है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया जो एजेंट है ना वो कॉल कर रहा है वो ना उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो उसने शो किया है टोयोटा नोराई में, हम इसको सेल ही करेंगे। आगे से उसने चाहे कॉल हैंग अप कर दिया, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी एक्सप्लिसिट, द कॉलर विल नॉट ऑलवेज मेंशन अ स्पेसिफिक व्हीकल एंड सम अटेम्प्ट्स टू डिस्कस सेल्स में बी इनडायरेक्ट, हाउएवर इट इज इफ इट इज नॉट क्लियर अज्यूम द कॉल इज सेल्स रिलेटेड। पहले ऐसा होता था कि जब तक प्योरली हमें वो पता नहीं चलता था ना कि सेल्स की ही कॉल है, मतलब गाड़ी से रिलेटेड ही कॉल हो रही है, तब तक ना हम उसको सेल्स नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल कुछ कॉल इस तरह से आती थी कि वी हैव अप्रूव्ड यू ऑन 3.5 इंटरेस्ट रेट एंड फॉर 75 मंथ्स। तो इस तरह से ना हम इसको ना सेल्स नहीं करते थे, क्योंकि ये उसमें गाड़ी डिस्कस नहीं होती थी, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करते थे और कॉल ना ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये हमें पता तो होता था कि इंटरेस्ट रेट और ये 75 मंथ्स और इतने 12,000 माइल्स ये होती सेल्स के लिए हैं, गाड़ी से रिलेटेड होती हैं, और ये किसी और चीज़ के लिए नहीं हो सकता ना। तो इसको लेकिन ये सेल्स रखते नहीं थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट सेल्स भी सेल्स ही कंसिडर की जाएंगी। चलिए एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। वी कॉलिंग टू लेट यू नो दैट वी हैव सम ग्रेट डील्स गोइंग ऑन राइट नाउ इफ यू वुड लाइक टू कम इन एंड टेक अ लुक। अच्छा जी, पहले इस तरह की आती थी ना ग्रेट डील्स, वी हैव ग्रेट सेल्स इवेंट, तो इसको ना हम लोग सेकंड ही करते थे। लेकिन अब ग्रेट डील्स वो गाड़ियाँ भी इसमें आती हैं, सर्विस की भी डील्स हो सकती हैं, पार्ट्स की भी हो सकती हैं, गाड़ियाँ भी डील्स में ही आती हैं। तो अब इस तरह की जो कॉल आएंगी ना, वी हैव ग्रेट डील्स, वी हैव वो ब्लैक फ्राइडे डील्स, वी हैव मंथ एंड डील्स, तो वो सारी अब सेल्स ही कंसिडर की जाएंगी। दूसरी एग्जांपल दिया, we say you bought a vehicle from us last year and we are wondering how it's treating you. Intended contact just being good agent, well we were wondering if you might be interested in trading it in for a new model। अच्छा जी, यहाँ पे उसने पहले उससे उसकी पुरानी व्हीकल के बारे में पूछा कि तुमने जो लास्ट ईयर बाइक की थी वो सही चल रही है, वो कस्टमर कहता है हाँ जी अच्छी चल रही है। फिर वो उसको ना पिच करता है कि वी वर वंडरिंग इफ़ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, तो हम सोच रहे थे कि अगर तुम ट्रेडिंग कर दो अपनी व्हीकल तो हम इसको सेल ही रखेंगे। सही हो गया। रिमेंबर दैट द आउटकम ऑफ द कॉल डज नॉट मैटर। इसमें हमने ये नहीं देखना कि एजेंट कस्टमर ने आगे से क्या कहा है, कि वो करना चाहता है या नहीं। जैसे ना डीलरशिप डिस्कशन में ऐसे होता है ना कि एजेंट उसको कहता है कि भाई आपने गाड़ी ट्रेडिंग करनी है, कस्टमर आगे से नहीं कह देता तो हम उसको जनरल कर देते हैं। अगर वो इंटरेस्ट शो करता है ट्रेडिंग करने में तो फिर हम उसको यस कर देते हैं कि भाई ये सेल्स की कॉल है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है एजेंट ने किसी कॉल किया, एजेंट ने जब उसको एक मरतबा कह दिया ना कि आप गाड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर ये हमारे लिए सेल हो गई। आगे से कस्टमर जो मर्जी चाहे उसको गालियाँ भी दे दे, हमें इस चीज़ से ना फर्क नहीं पड़ता। Agent call to discuss a sales opportunity for a customer who has a vehicle that already was is or will be in service at the dealership। कस्टमर कॉल एजेंट कॉल करता है, कहता है आपकी सर्विस की अपॉइंटमेंट है, यहाँ आपकी गाड़ी यहाँ पे सर्विस में खड़ी हुई है। कस्टमर कहता है हाँ जी खड़ी हुई है, तो यहाँ कहता है हाँ जी मेरी अपॉइंटमेंट है कल सर्विस की। फिर वो कहता है अच्छा हम ये ना वो आपकी गाड़ी अप्रेज करना चाहते हैं। जब अप्रेजल का वर्ड भी यूज़ हो जाए ना, अप्रेज का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी चेक करते हैं, देखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, और फिर कंडीशन के हिसाब से ना उनको एक अमाउंट बताते हैं कि ये ना हम आपको रेट देंगे, आपकी गाड़ी का इतने प्राइस में हम आपसे बाय कर लेंगे, या इतने प्राइस में आप ट्रेडिंग करके न्यू गाड़ी ले लें। इस तरह से सही है। अप्रेजल के वर्ड को आपने याद रखना है, ये सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। कस्टमर की गाड़ी सर्विस में खड़ी है, सर्विस की अपॉइंटमेंट है, वो उसको कहता है कि आपने गाड़ी अपनी करनी है सेल,
या आप अप्रेजल लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी पे, तो ये भी सेल्स की कॉल होगी, सेल में जाएगी, यस करेंगे हम इसको। एजेंट कॉल्ड टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट दे हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ डील दैट इज नॉट येट इन प्रोग्रेस। अच्छा जी, डील इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि एक कस्टमर है, उसने ना गाड़ी के ऊपर ना डिपॉजिट कर दिया था, तो अब वो ना गाड़ी पे डिपॉजिट करके उसने गाड़ी होल्ड कर ली, तो फिर वो ना अप्रूवल का वेट कर रहा था कि अगर उसका लोन बैंक से अप्रूव हो जाता तो वो गाड़ी ले लेगा, अगर नहीं अप्रूव होता तो वो उसका जो डिपॉजिट है ना वो रिफंड कर देंगे। सही है, ये होता है कि डील इन प्रोग्रेस ना। अगर जहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो उसने डिपॉजिट किया हुआ है या गाड़ी ऑर्डर की हुई है तो वो हमारे लिए सेल ही होगी, वो डील इन प्रोग्रेस नहीं है। सही हो गया, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर वो एजेंट उसको सिर्फ कॉल करके ये बताता है ना कि हमने तुम्हें अप्रूव कर दिया है इतने इंटरेस्ट रेट पे, इतने मंथ्स के लिए, इतने माइल्स के साथ, तो वो सेल ही कंसिडर होगी। लेकिन अगर एजेंट उसको बताता है कि तुमने जो डिपॉजिट किया था या तुमने जो गाड़ी होल्ड की थी उसके लिए तुम्हारा अप्रूवल आ गया, उस पर इतने दिन, इतने मंथ्स के लिए, इतने माइल्स के साथ, उसको फिर हम जनरल करेंगे क्योंकि वो पहले से डील इन प्रोग्रेस है, उस पर डिपॉजिट वगैरह कर दिया गया हुआ है। व्हेन द रीजन फॉर द कॉल इज sales related and the deal is not yet in progress, the customer represents a new sales opportunity for the dealership। कुछ कॉल इस तरह की भी होंगी कि वो एजेंट ना उसको कहेगा कि बैंक में तुम्हारी ना वो हमें तुम्हारी वो, जो है ना चेक वो रिसीव हो गया, तो हम तुम्हें पेपर वर्क सेंड करेंगे, वो ई साइन करके, या वो हम कॉपी तुम्हें फेडेक्स करवा देंगे, यहाँ पे टीसीएस है वहाँ पे फेडेक्स है, तो वो करवा देंगे, तो हमें ना तुम वो पेपर साइन करके वापस भिजवा देना, फिर कार आके ना पिक कर लेना यहाँ से। अब ये बात सुन के यही लगता है कि ये तो न्यू सेल्स हो रही है ना, अभी वो पेपर वर्क साइन करेगा, उसके बाद फिर जब वो देखेंगे पेपर वर्क सारा साइन हो गया फिर वो आगे गाड़ी पिक करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने पहले एक बात कर दिया कि हमें तुम्हारा ना चेक रिसीव हो गया या हमें वो ना अमाउंट रिसीव हो गई है, अमाउंट रिसीव हो गई या चेक रिसीव हो गया, इसका मतलब है गाड़ी की पेमेंट हो चुकी है या ये डील इन प्रोग्रेस है, ये हमारे लिए सेल नहीं होगी। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। वैसे ये बहुत कम कॉल में इस तरह होता है, ज़्यादा कॉल में इसी हो रही है। एजेंट रिटर्न अ मिस कॉल एंड इंडिकेटेड दैट देयर रीजन फॉर द रिटर्न कॉल वाज टू डिस्कस सेल्स। वही वाली बात कि एजेंट कॉल करेगा, मुझे कॉल आई थी तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, तो फिर वो कहे मेरे से गलती से हो गई थी या कोई भी रीज़न बता दे, तो फिर आगे से एजेंट ही उसके साथ सेल्स डिस्कस करना शुरू कर देगा, अच्छा वो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है या वो गाड़ी जो तुम जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे वो 3-4 दिन बाद आ जाएगी, इस तरह से। फॉर एग्जांपल, हाय बॉब, आई वाज जस्ट रिटर्निंग योर कॉल अबाउट द यूज्ड Corolla you inquired about। सही हो गया। Agent returned a missed call with no identifiable reason other than to return the missed call, and the intended contact informed them that it was to discuss buying sale। ये वही वाली बात जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंट कॉल टू इनवाइट द कस्टमर आउट फॉर अ न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट बिकॉज द कस्टमर मिस देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। एजेंट कॉल कहता है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी कल, तुमने गाड़ी देखने आना था लेकिन तुम नहीं आ सके, तो क्या तुम आज आ सकते हो गाड़ी देखने के लिए, गाड़ी अभी अवेलेबल है। या कह दे कि तुमने कल आना था अपनी लीज बाई आउट करने के लिए, लीज बाई आउट भी सेल होती है, तुम कल नहीं आ सके, आज आ सकते हो तो आ जाना। जो अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है ना और एजेंट उसको नई अपॉइंटमेंट के लिए पिच कर रहा है, और साथ ये डिस्कस कर रहा है कि भाई गाड़ी देखने आना था, बाई करने आना था, सेल करने आना था, ट्रेड इन करने आना था, टेस्ट ड्राइव करने आना था, वो जी तुम आई एम कॉलिंग अबाउट योर मिस्ड अपॉइंटमेंट, डू यू वांट टू स्केड्यूल अ न्यू अपॉइंटमेंट अबाउट योर इंटरेस्ट इन टोयोटा या होंडा, ये वो। ठीक हो गया, तो ये न्यू सेल होगी क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है और अब वो न्यू सेल्स के लिए न्यू अपॉइंटमेंट उसको सेल्स के लिए पिच कर रहा है। द डिफरेंस दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजेंट प्लेसिंग अ कॉल टू डिटरमिन इफ द कस्टमर वाज एबल टू मेक इट इनटू देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, कुछ कॉल्स आती हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजेंट प्लेसिंग अ कॉल टू डिटरमिन इफ द कस्टमर वाज एबल टू मेक इट टू देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अच्छा, कुछ कॉल्स आती हैं, एजेंट कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें ये कॉल करके ना चेक करना था कि कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी गाड़ी देखने के लिए तो तुम आए थे। कस्टमर कहता है हाँ जी मैं आया था, वो कहता है ओके थैंक यू। बस कोई आगे से उसको हेल्प नहीं ऑफर करता कि तुम वो नहीं, उसको कहता कि तुमने गाड़ी देखी थी, तुम्हें कैसी लगी है, प्राइस वगैरह नहीं उससे डिस्कस करता, कुछ भी इस तरह करें। बस उसे पूछता कि कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी गाड़ी देखने की, तुम आए थे कल, वो कहता हाँ आया था, अच्छा जी अपना फीडबैक दे दो, कैसा रहा, अच्छा रहा, ये वो, चलो जी कॉल खत्म। सही हो गया। जब उसको ऑफर हेल्प करे, वो हेल्प ऑफर करे कि भाई तुम किस चीज़ की वजह से हमारी डील नहीं हो सकी, अच्छा ये वाली चीज़ की वजह से प्राइस वगैरह ज़्यादा थी, यहाँ तुम्हें वो एजेंट ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, हेल्प नहीं किया, ये वो इस तरह की चीज़ें जब वो उसके साथ डिस्कस करे फिर वो हम उसको ना सेल्स में रखेंगे, क्योंकि इसमें उसका जो एजेंट का रीज़न है ना कॉल करने का, वो उसको ना हेल्प ऑफर करना है, उसे ये पूछना है कि से वो गाड़ी क्यों नहीं वो बाय कर सका या कब तक बाय करेगा। सही हो गया। अच्छा जी, फिर अगला ऑप्शन आ जाता है कि फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज और जनरल डिस्कशन। एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, कहता है कि तुमने जो गाड़ी खरीदी थी वो ठीक चल रही है, कस्टमर कहता है हाँ जी ठीक चल रही है, एजेंट कहता है
कोई हेल्प तो नहीं चाहिए तुम्हें अपनी गाड़ी से रिलेटेड, कोई फीचर वगैरह तो नहीं पूछने तुमने? तो वो कहता नहीं मुझे सारी समझ आ गई है अपनी गाड़ी की, या वो पूछ लेता है कि अच्छा इसकी नेविगेशन कैसे सेट करते हैं, या इसका वो एप्पल कारप्ले कैसे सेट करते हैं, वो उसको बता देता है। ये हम लोग सेकंड में करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस परचेज के बारे में बात हो रही है, कोई ना न्यू सेल्स के बारे में बात नहीं हो रही। फिर है दूसरा जनरल डिस्कशन। एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हमारे यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं डीलरशिप पे, गेम्स हैं, ये है वो है, तो तुम आ जाओगे? वो कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, या वो कहता है मैं नहीं आ सकता। ये जनरल डिस्कशन है। या एजेंट उसको कॉल करके कहता है कि जी वो तुम्हारी हॉलीडेज़ कैसे चल रही हैं? अभी वहाँ पे हॉलीडेज़ हैं, अक्सर इस तरह की कॉल आती हैं कि मैं तुम्हें बस कॉल करके ना हॉलीडेज़ विश करनी थी। तो वो कहता है अच्छा जी ठीक है। जैसे इनके इवेंट आते हैं वो थैंक गिविंग वगैरह और ये क्रिसमस वगैरह, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ वो विश करना था क्रिसमस के लिए, थैंक गिविंग के लिए, वो इंडिपेंडेंस डे के लिए। इस तरह की ये सारी जनरल डिस्कशन होती है जिसमें कोई बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही। तो वो सारी जनरल डिस्कशन है हमारे लिए। अच्छा जी, एजेंट कॉल टू फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज, ठीक हो गया, ये भी हो गया। दिस इज नॉट द सेम एज द कॉल विद द एजेंट एज अबाउट अ प्रीवियस परचेज इन एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ ट्रेडिंग। ये डिफरेंट है उस चीज़ से कि जब एजेंट उसको कहता है कि तुम्हारी वो तुमने गाड़ी खरीदी थी वो कैसी चल रही है, वो कहता है अच्छी चल रही है। फिर वो उसको कहता है अच्छा वैसे हमारे पास ट्रेडिंग की बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, तो अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहो तो तुम कर लो। वो कहता है नहीं मैंने नहीं करनी। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो है, एजेंट कॉल करता है, कहता है वो तुमने गाड़ी खरीदी थी 1 साल पहले, वो कैसी चल रही है? वो कहता है बड़ी अच्छी चल रही है। फिर वो कहता है अच्छा हमारे पास ना नई गाड़ियाँ आई हैं, तो तुम्हारी फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई भी, या तुम किसी को जानते हो जो गाड़ी में इंटरेस्टेड हुआ ना, तो उसको हमारी डीलरशिप का बताना या मेरा बताना। तो अगर वो हमसे गाड़ी बाय करेगा ना, तो हम तुम्हें $100 या $200 रेफरल बोनस देंगे। ये सेल नहीं होती। सेल तभी होगी जब वो उस पर्सन को कह रहा है कि भाई तुमने गाड़ी बाय करनी है या नहीं करनी, ट्रेडिंग करनी है या सेल कर दो, इस तरह से। अगर वो किसी और के लिए कह रहा है ना कि अपनी फ्रेंड्स फैमिली में से या किसी को तुम जानते हो उसको बताना कि हमारे पास गाड़ियाँ, उन्होंने ट्रेडिंग करनी है या बाय करनी है, वो सेल नहीं होती। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एजेंट कॉल टू डिस्कस अ डील दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस वही वाली बात कि जिसमें पहले डिपॉजिट कर दिया हो या पहले ऑर्डर कर दी हो वो गाड़ी, और अब अप्रूवल का वेट कर रहे हैं या गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं, या वो एजेंट बताए कि हमें तुम्हारी अमाउंट मिल गई है तो बस तुम पेपर वर्क साइन कर देना और गाड़ी अपनी पिक कर लेना। या कस्टमर एजेंट कॉल करके कि गाड़ी तुम्हारी ना, योर व्हीकल इज़ ऑन द लॉट, तो आओ क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करो, हम देखेंगे तुम्हें अप्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो फिर वो गाड़ी पिक कर लेना। जब उसने योर व्हीकल का वर्ड यूज़ कर देना, इसका मतलब है कि डील ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है ना, उसने या तो ये ऑर्डर की होगी या उसने इसके ऊपर डिपॉजिट किया होगा। तो ये सारी सेकंड ऑप्शन में जाएंगी, जनरल डिस्कशन में जाएंगी। डील deals that are already in progress do not represent new sales opportunity. एजेंट कॉल्ड फॉर जनरल डिस्कशन ओनली। जनरल डिस्कशन क्या हो सकती हैं? वो उसको कहेगी आपकी गाड़ी खरीदी थी वो कैसी चल रही है, आपकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है, या आपका ऑयल चेंज ड्यू है, या हम ऑयल चेंज पे इतने वो दे रहे हैं, 20% ऑफ दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं। ये सारी जनरल डिस्कशन होती हैं। जो डिस्कशन सेल से रिलेटेड नहीं है वो सारी जनरल डिस्कशन रहना चाहिए, जिसमें न्यू सेल की बात नहीं हो रही। तो वो सब हो गया। अब अगला पार्ट आ गया है जी, थर्ड ऑप्शन आ गया, एजेंट ओनली डिस्कस टू कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट क्या होती है? जो अभी फ्यूचर में आने वाली है अपॉइंटमेंट, चाहे 5 मिनट बाद आनी है या 5 दिन बाद आनी है, तो वो हमारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि वो भी फ्यूचर में अभी वो मिस नहीं हुई। एजेंट कॉल टू डिस्कस कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग सेल्स अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ जो लिखी है ना, सेल्स अपॉइंटमेंट, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। एजेंट कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है टू लुक एट द व्हीकल, टू ट्रेड इन योर व्हीकल, टू सेल योर व्हीकल, टू चेक योर ऑप्शंस अबाउट योर वो लीज बाय आउट। सही हो गया। ये सारी सेल्स होती हैं। तो एक उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है और सेल से रिलेटेड है, तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस एन अपॉइंटमेंट दैट ऑलरेडी पास। वो एजेंट उसको जब कॉल करके बताया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी आज 2 बजे की, लेकिन तुम आए नहीं, अभी 4 बज गए हैं, तो मैं तुम्हारी नई अपॉइंटमेंट सेट कर दूँ, ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट फॉर सेल। ये वही वाली बात कि वो उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट कंफर्म करता है कि तुम्हारी कल सर्विस की 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो आई एम जस्ट कॉलिंग टू कंफर्म। वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, कॉल एंड ना। तो ये पहले एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में आता था, अब ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं आया करेगा, अब सिर्फ सेल्स वाली आया करेंगी। डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल एंड वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, समटाइम ऐसे होता है कि एजेंट कॉल करता है, कहता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ अबाउट योर इंटरेस्ट इन दिस व्हीकल। तो वो आगे से कस्टमर कहता है कि हाँ मेरी पहले दूसरे एजेंट से बात हो गई और मेरी तो कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट भी है। कस्टमर एजेंट कहता है अच्छा मुझे नहीं पता तुम्हारी कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। अब उसकी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट तो है पहले थी, लेकिन एजेंट को नहीं पता था। एजेंट का कॉल करने का रीज़न ये था कि वो उसके ना जो इंटरेस्ट है ना गाड़ी में, उससे रिलेटेड कॉल कर रहा है। तो इसको आपने एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं लेना। इसमें वही बात है कि हम देखते हैं एजेंट का रीज़न, कि एजेंट किस रीज़न की वजह से कॉल कर रहा है। जब एजेंट को उसका एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का पता ही नहीं था, तो फिर वो हम इसको थर्ड ऑप्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड ऑप्शन है एजेंट ओनली डिस्कस कंफर्म चेंज और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। एजेंट का रीज़न ही नहीं था ये कॉल करना। जब वो उसको कॉल करके कहे
कि जैसे इसी एग्जांपल में लगा लेते हैं कि एजेंट कॉल करता है कि तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, कस्टमर कहता है हाँ मेरी कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, एजेंट कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस तुम्हें यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि कल तुम्हें आ जाओगे, तुम्हें रास्ता वगैरह पता है, तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँ, तुम पहले आए हुए हो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एजेंट को उसकी अपॉइंटमेंट का पहले से पता था। जब एजेंट ये कह देना कि अच्छा मुझे नहीं पता था तुम्हारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का, फिर आपने उसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं करना, फिर हम उसको न्यू सेल्स ही कंसिडर करेंगे चाहे वहाँ पे एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है उसकी। आगे करेक्शन है, द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी। एजेंट कॉल करता है, जेम्स का पूछता है, वो कहते हैं भाई जेम्स अवेलेबल नहीं है, तो तुम मुझे मैसेज दे दो, तो मैं जेम्स को मैसेज दे दूंगा, वो एक लाइव मैसेज छोड़ देते हैं, ये भी करेक्शन में जाती है। कॉल डायरेक्टली वॉइसमेल में गई होती है तो तब भी करेक्शन में जाएगी। एजेंट वो लाइव मैसेज छोड़ देता है कस्टमर के लिए, तब भी जाएगी करेक्शन में। एजेंट लाइव मैसेज नहीं भी छोड़ता, कॉल करता है कि मैं जेम्स है, वो आगे से बंदा कहता है नहीं जेम्स अभी नहीं अवेलेबल, तुम कल 2 बजे कॉल कर रहे हो, वो कहता है ओके, ये भी करेक्शन में जाएगी क्योंकि इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई। इसमें एक वॉइसमेल वाला सिनेरियो है जो लोग ना कंफ्यूज करते हैं। कस्टमर ना एजेंट कॉल करता है, जेम्स का पूछता है, जेम्स कहता है कि यस दिस इज जेम्स स्पीकिंग, वो कहता है कि अच्छा तुम ना इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे, तो मेरे सेल्स मैनेजर ने ना तुम्हारे साथ वो इंटरेस्ट रेट डिस्कस करना है, तो मैं ना तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जेम्स कहता है हाँ मुझे कर दो, वो ट्रांसफ़र करता है अपने सेल्स मैनेजर को, कॉल आगे वॉइसमेल में चले जाती है। तो ये फिर भी इंटेंडेड पार्टी से क्योंकि कनेक्ट होगी है, हम इसको सेल्स ही रखेंगे, हम इसको करेक्शन नहीं करेंगे कि ये वॉइसमेल में चलेगी, क्योंकि जेम्स से एजेंट ने कनेक्ट करना था, वो कनेक्ट हो गया, आगे उसने दूसरे एजेंट से बात करवानी थी, उससे हो सकी या नहीं हो सकी, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही थोड़ी सी अपडेट्स थी इसमें। अस्सलाम वालेकुम। ये रीज़न फॉर आउटबाउंड की जो अपडेट आई है ना, मैं वो वाले सारे पॉइंट्स कवर करने लगा हूँ। और बाकी जो रीज़न फॉर आउटबाउंड की पूरी डिटेल्ड वीडियो है वो ये बनी हुई है मेरी। मैं ऐसा करूँगा कि इसमें से जो चीज़ें अब अपडेट हो गई हैं ना, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो अपडेट हुई हैं, बाकी तकरीबन सेम है, तो वो मैं अंदर से रिमूव कर दूँगा, बाकी ये भी वीडियो ठीक ही रहेगी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं उन चीज़ों पे जो चीज़ें अपडेट हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये है अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इस बारे में वो कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन होंगी, क्रेडिट एप्लीकेशन से रिलेटेड डिस्कशन होंगी, फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिस्कशन होंगी, उन सबको हम लोग सेल्स कंसिडर करेंगे अनलेस कि वो क्लियर कर देंगे ये सेल्स से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है कस्टमर की, सॉरी एजेंट उसको कहता है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है, आर यू स्टिल कमिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट, या आर यू स्टिल कमिंग टुडे एट 2। आगे से कस्टमर कह देता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, या नहीं मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, कुछ भी आंसर करता है। अब हमें इसमें नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए आ रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी। पहले हम लोग इसको जनरल कर रहे थे, ठीक है, लास्ट इन्होंने अपडेट दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि जब तक क्लियरली ना बताओ सेल किया है तब तक आपने ना इसको सेल में नहीं करना। अब ये कह रहे हैं कि जब अपॉइंटमेंट की बात हो गई है ना, उसमें जब तक वो क्लियरली नहीं बताएंगे ना कि सेल की नहीं है, तो हमने उसको सेल कंसिडर करना है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताई है कि कस्टमर कह रहा है, एजेंट उसको कह रहा है तुम्हारी आज 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो तुमने आना है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए स्टिल, तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं आना, या मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, तो ये सेल्स की अपॉइंटमेंट ही है। या वो ऐसे कहता है कि मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट करनी है, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर दूं। एजेंट कस्टमर कहता है कि मैं तुम्हें ना थोड़ी देर तक कॉल करके बताता हूँ, फिर मेरी अपॉइंटमेंट सेट कर देना। तो हमने इसको सेल्स ही कंसिडर करना है अनलेस कि वो बता देना कि मेरी अपॉइंटमेंट सर्विस की है या किसी और चीज़ की है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जो क्रेडिट एप्लीकेशन है ना, क्रेडिट एप्लीकेशन जब तक वो पक्का नहीं बताता ना कि क्रेडिट एप्लीकेशन सेल्स के लिए है, तो हमने उसको सेल्स कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जांपल कुछ कॉल आती थी, एजेंट कहता था कि तुमने क्रेडिट एप्लीकेशन फिल किया है, तो तुम्हारी यहाँ पे कोई हेल्प कर रहा है, वो कस्टमर कहता था हाँ मैं जॉन से बात कर रहा हूँ, मेरी हेल्प कर रहा है, तो इन्होंने कहा था इसको जनरल करना है अनलेस कि वो बताए कि ये न्यू सेल्स के लिए। अब ये कह रहे हैं जहाँ पे भी क्रेडिट एप्लीकेशन की बात होगी ना, आपने इसको सेल्स करना है अनलेस कि वो ये बता दे कि ये रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड है ना, यहाँ सेल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वो मेंशन कर दे कि ये सेल से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कॉल आए, एजेंट कहे कि तुमने फाइनेंसिंग वो क्रेडिट एप्लीकेशन फिल की है, तो तुम्हारी कोई हेल्प कर रहा है, वो कहे हाँ वो वाला एजेंट कर रहा है, अच्छा तुमने कौन सी गाड़ी रीफाइनेंस करनी है, अच्छा ये वाली गाड़ी रीफाइनेंस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पक्का बता दिया। जहाँ पे हमें नहीं ना पता कि क्रेडिट एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए फिल हुई है, कुछ कॉल इस तरह की आती है, वो पूरी ना उसको कहता है कि तुम्हें क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करने के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए थी, उसका सारा डाटा वगैरह लेता है, क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करता है, अंदर कोई बात नहीं होती कि किस चीज़ के लिए क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करें। ये भी हमारे लिए सेल्स होगी। फाइनेंसिंग की बात होती है, उसको फाइनेंसिंग डिटेल्स बता रहा था कि फाइनेंसिंग में ये आता है, ये आता है, ये आता है। जब तक वो क्लियरली ना बता दे कि रीफाइनेंसिंग के लिए वो बात कर रहे हैं, तब तक हमने उसको सेल्स ही करना है। ये नहीं, इस चीज़ में इन्होंने अनक्लियर सब्जेक्ट मैटर को इन्होंने कह दिया कि जब तक अनक्लियर है तो उसको हमने सेल्स कंसीडर करना है अनलेस कि वो क्लियर कर दें कि भाई ये ना सेल के लिए नहीं है। सही होगा। अच्छा जी, आगे जो इन्होंने अपडेट किया पॉइंट, आगे इन्होंने ये एक एग्जांपल दिया, वी सी यू बॉट अ व्हीकल फ्रॉम अस लास्ट ईयर एंड वी आर वंडरिंग हाउ इट्स ट्रीटिंग यू, इंडिकेट intended contact, it's been good agent, we were wondering if you might be interested in trading or for a new model। ठीक है, वो से पूछता है कि तुमने लास्ट ईयर गाड़ी ली थी, या जब भी तुमने गाड़ी ली थी वो तुम्हें कैसा ट्रीट कर रही है, वो कहते बहुत अच्छा। फिर वो उसको कहता है कि वी वर वंडरिंग, हम सोच रहे थे या हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर तुम ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो
तो इसको हम सेल कर रहे थे, ये तो पुरानी पॉइंट है। इसमें उन्होंने एडिशन ये किया कि रिमेंबर दैट द आउटकम ऑफ द कॉल डज नॉट मैटर, मतलब कि हमें इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि आउटकम मतलब कि रिजल्ट कॉल का क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर आगे से ना उसको ये भी कह सकता है कि मैं तो अब तुम लोगों से कभी गाड़ी नहीं लूँगा, तुम लोगों ने मुझे बड़ी घटिया गाड़ी दी थी ना, मैं तुम लोगों की डीलरशिप पे कभी नहीं आऊँगा, मेरे ना नंबर तुम लोग ना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा कुछ डिलीट कर दो। तो अब इस चीज़ में क्या हुआ है कि उसका जो आउटकम है ना वो बड़ा ही गंदा निकला है इस कॉल का, कि कस्टमर तो उनसे नाराज़ हो गया। तो हमें इस चीज़ से उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका आउटकम क्या निकला है। दूसरी लाइन लिखी हुई है इंटेंडेड कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी हैव एन अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब कुछ लोग थे वो ना, एक कॉल आती है कस्टमर को, एजेंट कहता है कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा था ये जानने के लिए तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। एजेंट आगे से कस्टमर कहता है हाँ मैं कल आ रहा हूँ गाड़ी देखने के लिए, मेरी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। एजेंट कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था, चलो सी यू टुमारो एट 2। अब कुछ लोग ने इसको थर्ड में डाल देते हैं कि ये पहले से कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है तो ये तो थर्ड ऑप्शन में जाएगी। हम यहाँ पे देखते हैं एजेंट का रीज़न, कॉल करने का रीज़न क्या है एजेंट का। यहाँ पे एजेंट का कॉल करने का रीज़न था कि वो उसकी अपॉइंटमेंट सेट करना चाहता था, उसको अपॉइंटमेंट का पता ही नहीं था। एक कॉल इस तरह की आएगी कि वो कस्टमर कहेगा कि हाँ मेरी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो एजेंट आगे ये चीज़ मेंशन करेगा कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी, आई नो दैट यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट ना। तो वो जब ये बता दे कि मैं कंफर्म करने के लिए कॉल करा था, फिर हमने इसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में डालना है। वरना जब एजेंट ये चीज़ मेंशन नहीं कर रहा कि उसको पता नहीं है अपॉइंटमेंट का, उसको सॉरी पता है अपॉइंटमेंट का, तो फिर हम इसको न्यू सेल में रखेंगे, क्योंकि उसका रीज़न न्यू गाड़ी से के रिलेटेड बात करना था, उसको अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करना था, लेकिन उसको पता चला उसकी पहले से ही अपॉइंटमेंट थी। सही हो गया। ये पूरी लाइन का ये इन्होंने एडिशन की है। ये लास्ट बार भी इन्होंने उसमें सॉरी कार वार में इन्होंने ये लाइन लिखी हुई थी, इसमें अब इन्होंने ना ये ऐड कर दिया, एजेंट कॉल टू डिस्कस लीजिंग लीज एंड ऑप्शन फॉर अ लीज बाय आउट। एजेंट कॉल करेगा, उसको कहेगा कि तुम्हारी तुमने गाड़ी लीज की थी, तुम्हारी लीज एंड हो रही है, समटाइम नेक्स्ट ईयर कह देंगे, समटाइम्स कह देंगे कि 4-5 मंथ बाद लीज एंड हो रही है, तो हैव यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर लीज एंड ऑप्शंस, सिर्फ इतनी बात करेगा। कस्टमर आगे से कह देगा नो नो आई एम बिजी और कॉल रख देगा। जब उसने ये बात अंदर कर दिया ना कि तुमने अपने लीज एंड ऑप्शंस के बारे में सोचना या कंसिडर करना स्टार्ट किया, तो लीज एंड ऑप्शंस में हर चीज़ आ जाती है, लीज बायआउट भी आ जाती है, ट्रेडिंग भी आ जाती है, लीज रिटर्न भी आ जाती है, रीफाइनेंसिंग भी आ जाती है। अब लीज रिटर्न और रीफाइनेंसिंग सेल नहीं होती, सही हो गया, लेकिन लीज बायआउट और ट्रेडिंग सेल होती है। तो जब उसने लीज एंड ऑप्शंस की बात कर दिया ना, तो आपने इसको सेल कर देना है चुप करके, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, एजेंट कॉल टू डिस्कस द कंसाइनमेंट ऑफ अ व्हीकल, ये एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया। कंसाइनमेंट का क्या था? कंसाइनमेंट ऑफ अ व्हीकल इज एन अरेंजमेंट इन विच अ व्हीकल इज लेफ्ट इन द पोजेशन ऑफ एन ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी टू सेल। द थर्ड पार्टी हैंडल्स द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड इन रिटर्न दे आर पेड अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। इसमें ऐसा होता है कि कस्टमर ना अपनी गाड़ियाँ डीलरशिप पे छोड़ जाते हैं, उनको कहते हैं कि मेरी ये गाड़ी आप लोगों ने ना सेल करवा देनी है, ठीक है, तो इसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। समटाइम्स उसी डीलरशिप पे छोड़ देंगे, समटाइम्स उनकी किसी सिस्टर स्टोर पे छोड़ देंगे, मतलब एक डीलरशिप है जो दूसरी स्टेट में है, और जो कस्टमर है वो कॉल करता है, जो मेन ऑफिस है वहाँ पे कॉल करता है, जो उनकी मेन ब्रांच है, उनको कहता है कि मैंने ऐसे गाड़ी अपनी सेल करनी है। वो कहते हैं हमारी वहाँ पे भी ब्रांच है, हमारी वहाँ पे भी सिस्टर स्टोर है, तुम वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप कर दो, जैसे ही सेल होगी हम बता देंगे। इसको गाड़ी कंसाइनमेंट बोलते हैं ना, वो व्हीकल कंसाइनमेंट प्रोसेस होता है ये सारा। तो ये भी सेल्स में जाता है, क्योंकि इसमें बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग आ रही है। तो या कस्टमर मार्केट में गाड़ी सेल करने के लिए, वो चाहे उसको प्राइवेट पार्टी को सेल कर रहे हैं या डीलरशिप को सेल कर रहे हैं, ये हमारे लिए सेल बनती है। वो एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, तो उससे बात करता है कि तुम्हारी गाड़ी ना हमारे पास है, आज 2 कस्टमर आए थे देखने के लिए, ये प्राइस की बात हुई थी, ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसको बता रहा होता है सारा प्रोसेस। तो ये सारी ना सेल में जाती है। सही हो गया। कस्टमर मेड अ सेल्स रिलेटेड स्टेटमेंट दैट निगेटेड द नीड फॉर द एजेंट टू स्टेट दैट द रीजन फॉर कॉलिंग वाज टू डिस्कस बाइंग सेलिंग। अच्छा जी, अच्छा अब जो ये वाला पॉइंट है ना, इसमें ना वो लोग ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि एक एजेंट अभी कॉल करता है और कस्टमर ना उसकी बात काट के उसको बता देता है कि वो व्हीकल बाई करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या उसने पहले से व्हीकल बाई कर लिया। फॉर एग्जांपल ना एक कॉल आया करती है कि अभी कस्टमर अपना इंट्रो करवाता है, एजेंट अपना इंट्रो करवाता है, तो कस्टमर आगे से कह देता है आई हैव ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल या आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई व्हीकल। तो वो एजेंट आगे से कह देता है ओके थैंक यू और कॉल एंड कर देता है। ये ना सेल्स में जाती है, ठीक हो गया। ये सेल्स में इसलिए जाती है कि अगर तो एजेंट का रीज़न होता है ना किसी और चीज़ के लिए कॉल करने का, तो वो चीज़ बता देता है। फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी मरतबा इस तरह की कॉल आई है कि एजेंट ने कॉल की, कस्टमर ने कॉल उठाई, वो कहता है हेलो आई एम दिस स्पीकिंग फ्रॉम दिस, वो कहता है आई ऑलरेडी हैव बॉट अ व्हीकल ना, कस्टमर आगे से बता देता है। तो एजेंट कहता है कि मुझे पता है तुमने गाड़ी खरीद लिया, मैं यही पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि तुमने कोई इशू तो नहीं है तुम्हें गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032096030353। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। कस्टमर बताता है नहीं मुझे कोई इशू नहीं है गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक लग रही चल रही है। अब यहाँ पे एक एजेंट है ना अपना रीज़न बता दिया कि उसको पता है गाड़ी उसने खरीद ली है, वो बस फॉलो अप कर रहा है। जिस कॉल में ऐसे हो कि अभी एजेंट ने कॉल किया है, अपना इंट्रो दिया, कस्टमर ने आगे से कहा है कि मैंने पहले से गाड़ी बाय कर लिया, या मैंने गाड़ी सेल कर दी है अपनी, या मैं गाड़ी बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं अभी गाड़ी बाय करना होल्ड ऑफ कर रहा हूँ, तो एजेंट आगे से ओके करके कॉल रख दे। तो यहाँ पे एजेंट का ना रीज़न वाज़ह हो जाता है कॉल का, और ये सारी सेल में जाती है। इन्होंने 2 एग्जांपल भी दी हुई हैं वी ऑलरेडी। अच्छा जी,
एजेंट ने हाई कहा, हाई जेम्स इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, हाई वी ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल, एजेंट ओ यू डिड, आई विल गो अहेड एंड अपडेट इन आवर सिस्टम। कुछ ना वन साइडेड कॉल आएंगी इस तरह। वो एजेंट बोलेगा हेलो जेम्स, फिर बोलेगा ओ यू ऑलरेडी बॉट, व्हाट डिड यू बाय, वो फिर आगे बोलेगा वाओ दैट्स अ गुड व्हीकल कांग्रेचुलेशंस, और कॉल एंड कर देगा आई विल अपडेट माय रिकॉर्ड्स। ऐसे वन साइडेड कॉल में अपडेट कर देगा। आपने इसको सेल ही करना है, क्योंकि बात से ही पता चल रहा है कि वो एजेंट ने कस्टमर उसको बता रहा है कि उसने पहले ही व्हीकल बाय कर लिया। उसने पूछा कौन सी बाय की है, उसने बता दिया कि मैंने ये बाय किया। उसने कहा मैं अपना कॉन्टैक्ट ना वो अपनी लिस्ट अपडेट कर दूंगा। सही हो गया। दूसरी एग्जांपल है हेलो मिकन, दिस इज माइक एट BHA फोर्ड इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, हाई माइक वी डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाय द न्यू कार राइट नाउ, प्लीज रिमूव अस फ्रॉम योर लिस्ट। आगे से एजेंट करेगा ओके, कॉल एंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अभी एजेंट ने अपना इंट्रो करवाया, कस्टमर ने इसको बता दिया कि नहीं भाई हमने डिसाइड कर लिया कि हमने गाड़ी ना बाय नहीं करेंगे। तो उसने आगे से कह दिया, एजेंट ने आगे से उसको एक्नॉलेज करके ना ओके करके कॉल बंद कर दिया। अगर उसका रीज़न कुछ और होगा ना वो यहाँ पे बता देगा। वो कह देगा नहीं मैंने तो तुम्हें सेल के लिए कॉल नहीं की, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारा इवेंट है तो तुम आ जाना ना, हमारे इवेंट पे आ जाना। तो ये फिर हम उसको सेकंड कर देंगे, लेकिन जब उसको ओके करके एक्नॉलेज करके कॉल एंड कर देगा फिर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन ही करेंगे। अच्छा जी, एक ये नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है, एजेंट कॉल्ड टू इनवाइट द कस्टमर टू द डीलरशिप फॉर अ न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रिमेंबर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एंड विजिट मेंशन शुड बी कंसिडर सेल्स रिलेटेड अनलेस द एजेंट और कॉलर मेक्स इट क्लियर दैट द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट सेल्स रिलेटेड। जो एग्जांपल मैंने ऊपर नहीं बताई थी कि कस्टमर उसको एजेंट उसको कॉल करके कहे कि तुम्हारी आज 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो मैं सिर्फ वो कंफर्म कर रहा हूँ, कस्टमर कहे हाँ मैं आ जाऊँगा 2 बजे। तो इसमें अब कोई भी सेल्स की बात नहीं है, कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया उन्होंने सेल्स से रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं कि अब हम इसको सेल्स ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, अनलेस कि वो मेंशन कर देंगे सेल्स से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल ये कि कस्टमर कॉल करे, उसको कहे कि आई वॉज वंडरिंग कि मैं तुम्हारी ना हम लोग अपॉइंटमेंट सेट करें, तुम डीलरशिप पे आओ, हम लोग बैठ के बात करें कोई। तो एजेंट कस्टमर उसको कहे नहीं मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, या मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा ना। ठीक हो गया। अब इसमें कोई भी सेल्स से रिलेटेड बात नहीं, लेकिन हम इसको सेल्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये भी नहीं पता कि सेल्स से रिलेटेड बात है, हमें ये भी नहीं पता कि किसी और चीज़ से रिलेटेड बात है। तो उन्होंने बता दिया कि जब तक क्लियरली वो बताना दें कि सेल्स से रिलेटेड नहीं है तो आपने इसको सेल्स करना है। दूसरी एग्जाम्पल ये कि वो कहे तुम्हारी आज 3 बजे की या कल की 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, आई एम कॉलिंग टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट। तो वो कहे हाँ मैं कल 3 बजे आ जाऊँगा या मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। इसमें भी कोई सेल्स की बात नहीं, ना ये पता चला कि किस चीज़ से रिलेटेड है। हम इसको थर्ड ऑप्शन में डालेंगे कि ये ना सेल्स से रिलेटेड अपकमिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रहा है। ठीक हो गया। एक कॉल है, वो उसको कहेगा कि भाई तुम्हारी ना कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट है तो तुम डीलरशिप पे आ जाओगे। वो कहे कि हाँ मैं आ जाऊँगा। तो वो उसको कहे हाँ ठीक है, तुम जो वो क्या कहते हैं लकी ड्रॉ जीते हो ना, उसके लिए तुम्हें ना अपना सिर्फ वो ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके आना है, तो तुम्हें तुम्हारा प्राइस मिल जाएगा। इसको हम लोग सेकंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पक्का पता चल गया कि सेल्स से रिलेटेड कॉल है ही नहीं थी, जिसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की बात है, उसको आप सेल्स ही कंसिडर किया करना है। सही हो गया। जो अपकमिंग होगी उसको थर्ड ऑप्शन में डाल देंगे, और जो मतलब न्यू अपॉइंटमेंट होगी वो फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी। एजेंट कॉल टू इनवाइट द कस्टमर टू द डीलरशिप फॉर अ न्यू सेल्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट बिकॉज द कस्टमर मिस देयर प्रीवियस अपॉइंटमेंट। एक कॉल आती है, एजेंट कस्टमर को बताता है कि तुम्हारी कल की अपॉइंटमेंट थी, तुम आए नहीं, तुमने अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, तो मैं तुम्हारी नई अपॉइंटमेंट सेट कर दूँ गाड़ी देखने के लिए। वो कहेगा हाँ कर दो, या वो कह दे कि मैंने गाड़ी पहले ही बाय कर लिया, ना वो कह दे नहीं मैंने अब गाड़ी बाय नहीं करनी, मेरा मूड चेंज हो गया। तो ये सारी फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएंगी। सही हो गया। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एजेंट प्लेसिंग द कॉल टू डिटरमिन इफ द कस्टमर वाज एबल टू मेक इट टू द प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये एक कॉल इस तरह की आएगी, एजेंट कस्टमर को कॉल करके सिर्फ ये पूछेगा कि आई एम कॉलिंग टू फॉलो अप ऑन योर प्रीवियस अपॉइंटमेंट टू लुक एट अवर 2020 टोयोटा। तो वो कहेगा हाँ मैं आया था, गाड़ी मैंने देखी है, तो अभी हम लोग गाड़ी लेने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही हमारा फाइनलाइज होगा फिर हम तुम्हें कॉल बैक करेंगे। एजेंट उसको कहे ओके ठीक है और कॉल बंद कर दे। ये जनरल में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ना एजेंट का सिर्फ जो कॉल करने का पर्पस था ना वो ये था कि वो उसके प्रीवियस अपॉइंटमेंट के बारे में ना उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि उसकी प्रीवियस अपॉइंटमेंट कैसी रही है गाड़ी देखने आने के लिए। सही हो गया। ये सेल्स में कैसे कन्वर्ट होगी, एक एजेंट कॉल करेगा, उसको कहेगा कि तुम्हारी कल वो अपॉइंटमेंट थी, यू केम टू लुक एट अवर 2020 व्हीकल, तो हाउ वाज योर अपॉइंटमेंट। एजेंट कहेगा कि कस्टमर कहेगा मेरी अपॉइंटमेंट अच्छी रही है, अभी हम ना डिस्कस कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं कि हमने क्या करना है। एजेंट उसको आगे पीछे करेगा, अच्छा तुम लोगों को कौन कौन से फीचर्स गाड़ी में पसंद है, उसको कुछ फीचर्स बताएगा, या उसको कहेगा कि तुम्हारा एजेंट उसको कहेगा तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जिससे मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारा प्रोसेस थोड़ा ईजी कर सकता हूँ गाड़ी के बारे में। तो कस्टमर आगे से जो भी जवाब दे, उसको कहे उसे कुछ पूछ रहे हैं, उसको कहे नहीं हमें सारा कुछ पता है, हम बस ना अभी फाइनलाइज कर रहे हैं, अभी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ या अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, ये भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है। अच्छा जी, एक एग्जांपल इन्होंने ये दी है, वी सी यू बॉट अ व्हीकल फ्रॉम अस लास्ट ईयर एंड वी वंडरिंग हाउ इट्स ट्रीटिंग यू, इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इट्स बीइंग गुड, एजेंट वी वर वंडरिंग इफ यू माइट बी एबल टू इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग फॉर अ न्यू मॉडल। ये तो एग्जांपल इन्होंने ऐसे गलत ही लिख दी है, ये ऊपर भी इन्होंने लिखी हुई थी, ये शायद गलती से इनसे हो गई है। अच्छा जी, फिर आगे है एजेंट कॉल्ड टू इनवाइट द कस्टमर इनटू द डीलरशिप फॉर अ सेल्स इवेंट। कस्टमर कॉल करता है, एजेंट कॉल करता है, कहता है कि हमारा ना साल का सबसे अच्छा सेल्स इवेंट चल रहा है, या हमारा मंथ एंड सेल्स इवेंट चल रहा है, या वी हैव अ ग्रेट डील्स टू ऑफर बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ द मंथ। आगे वो ये बल्कि मार्च स्टार्ट हो गया, मार्च में इनका कोई इवेंट नहीं आता, मंथ एंड के इनके इवेंट आते हैं,
जिसमें सिर्फ इतनी भी बात कर देना कि हमारा मंथ एंड इवेंट चल रहे हैं, डील्स हम दे रहे हैं, सेल्स इवेंट चल रहे हैं, उन सबको हमने सेल्स में ही रखना है, चाहे कोई भी व्हीकल अंदर डिस्कस ना हो। ये वाली बात पिछली ये इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने बताई हुई है। ये वहाँ पे आप देख सकते हैं, एजेंट कॉल टू फॉलो अप ऑन अ रीसेंट सेल्स रिलेटेड विजिट एंड टू फर्दर डिस्कस सेल अपॉर्चुनिटी। ये जो एग्जांपल मैंने पहले बताया कि वो उसको कहे कि तुम्हारा प्रीवियस जो था, मतलब कल तुम गाड़ी देखने के लिए आए थे, वो कैसा रहा, वो बताए कि अच्छा रहा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो उससे कहे कि तुम्हारे कुछ और क्वेश्चंस हैं गाड़ी से रिलेटेड, या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये प्रोसेस को ईजी करने के लिए, बाइंग प्रोसेस को। तो वो कहे कि नहीं, या उसको बता दे कुछ, तो ये सेल्स में जाएगी। जब एजेंट उसको फर्दर पिच कर दे, जब सिर्फ इतनी बात करे ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी कल की अपॉइंटमेंट जो तुम गाड़ी देखने के लिए आए थे उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फॉलोअप कर रहा हूँ, इसके आगे कोई उसको हेल्प ऑफर ना करे, तो ये फिर सेकंड में रहेगी। लेकिन जब उसको पूछ ले कि तुम्हारे कोई क्वेश्चन है या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसको हेल्प ऑफर कर दे, फिर हम इसको सेल करेंगे। अच्छा जी, तो कॉलर डज नॉट नीड टू बी इन द मार्केट फॉर दिस टू क्वालिफाई एज सेल्स। द एजेंट सिंपली नीडेड टू बी कॉलिंग विद द इंटेंशन ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे बिलीव वाज एन ओपन अपॉर्चुनिटी एट द टाइम द कॉल वाज प्लेस्ड। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि कॉलर का गाड़ी में ना मतलब इंटरेस्टेड होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कॉल इस तरह की आएगी, एजेंट उसको कहेगा कि तुम कल ना सर्विस की अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, तो तुम जब गाड़ी तुम्हारी सर्विस हो रही थी तो तुम यहाँ पे आके ना हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में गाड़ियाँ भी देख रहे थे, तो तुम्हारा टूर कैसा रहा था कल का। तो एजेंट बताए, कस्टमर बताया कि काफ़ी अच्छा था, मेरी गाड़ी की बड़ी अच्छी सर्विस हुई है ये वो। फिर उसको कहे कि तुम और किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो जब तुम जो तुमने हमारी डीलरशिप पे देखी, तो वो कहे नहीं नहीं, मैं तो बस मेरी गाड़ी सर्विस हो रही थी, मैं तो इसलिए देखने आ गया था, वरना मैंने अभी तो 2 महीने पहले तो गाड़ी ली है। तो लेकिन फिर भी ये सेल ही कंसिडर होगी, क्योंकि एजेंट का जो रीज़न है ना कॉल करने का, वो यही है कि उसके साथ सेल्स डिस्कस कर ले। For example, I am calling you regarding your visit yesterday. Did you have any questions about the vehicle you were looking at? Intended contact? No, I am good. Agent, if you have any questions, let me know. ठीक है, जो कॉल सिर्फ इतनी होगी ना, आई एम कॉलिंग रिकॉर्डिंग योर विजिट yesterday, तो और बल्कि नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं सही बनी, गोली मारे जो मैंने पहले आपको बता दिया वही सही है। अच्छा जी, अगला ये पॉइंट जो इन्होंने ऐड किया ना, इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। ये डील इन प्रोग्रेस पे मीडिएटर्स ने वो गंद मचाया हुआ था ना, और जिसमें भी उनको कॉल करके कहते थे कि तुम डिपॉजिट कर दो गाड़ी के ऊपर $500 या $1000, वो मीडिएटर कहते थे जी वो पहले से डील इन प्रोग्रेस है, उनकी सारी बात हो गया, वो भी डिपॉजिट कर रहे हैं। मेरी इस तरह की कॉल, वो एजेंट उसको कॉल करके कस्टमर को कहता है कि मैंने वो अपने मैनेजर से बात कर ली है, तो वो कह रहे हैं अगर तुम डीलरशिप पे आ जाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। वो एजेंट कहता है, कस्टमर कहता है मैं नहीं डीलरशिप पे आ सकता। वो कहता है चलो ऐसे करो, तुम डिपॉजिट कर सकते हो $500। कहता है हाँ चलो मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। कहता है चलो मैं तुम्हें डिपॉजिट फॉर्म सेंड करता हूँ, वो उस पर ई साइन कर दो और ना डिपॉजिट कर दो ना तुम वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर लगा के। तो वो मीडिएटर कहे मुझे ये डील इन प्रोग्रेस है, मैं कहूँ वो अभी डिपॉजिट के लिए उसको कॉल कर रहा है कि डिपॉजिट करो, तो ये डील इन प्रोग्रेस कैसे हो गई। वो कहे नहीं जी डील इन प्रोग्रेस है, उनकी पहले सारी बात हो गई है, वो डिपॉजिट कर रहे हैं बस। अब उन्होंने वो चीज़ भी क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा हुआ है कि द डिस्कशन ऑफ नंबर्स एंड एप्लीकेशन सबमिशन और इवन एन अप्रूवल अलोन शुड नॉट बी कंसिडर अ डील इन प्रोग्रेस। मतलब कि कुछ कॉल इस तरह की आती थी, वो ना उसको बताता था कि अगर तुम ये 12 महीने के लिए लीज़ करोगे, 24 महीने के लिए सॉरी लीज़ करोगे तो ये प्राइस होगी पर मंथ। अगर 36 महीने के लिए करोगे और अगर वो 72-74 महीनों के लिए करोगे 3-4 सालों के लिए, तो ये होगी ना प्राइस। तो ये लोग इसको भी डील इन प्रोग्रेस कह रहे होते थे। अभी हालांकि वो उसको बता रहा था, वो कहते थे जी वो उसके साथ नंबर सारे फाइनलाइज कर रहे हैं तो ये डील इन प्रोग्रेस है। अब उन्होंने कह दिया कि जब वो नंबर्स वगैरह कर रहे हो, वो उसको बता रहे हो कि इतनी प्राइस में अगर तुम इतनी डाउन पेमेंट करोगे तो ये होगा, इतने महीनों के लिए इतनी मिल जाएगी प्राइस पे, इतने महीनों के लिए इतनी प्राइस पे मिल जाएगी, तो इसको हम डील इन प्रोग्रेस नहीं कंसिडर करेंगे। एन एप्लीकेशन सबमिशन, एक कॉल आती थी, वो कहते थे कि तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अब हम ना देखेंगे कि तुम्हें किस गाड़ी के लिए अप्रूव कर सकते हैं, तो जैसे ही हमें अप्रूवल मिलेगा तो हम तुम्हें ना वो गाड़ियों की लिस्ट वगैरह सेंड कर देंगे। ये लोग कहते थे ये भी डील इन प्रोग्रेस है। कुछ मीडिएटर्स जो चवल होते थे, अब उन्होंने कह दिया कि ना तो अगर नंबर डिस्कस हो रहे हैं और अगर वो सिर्फ एप्लीकेशन सबमिशन की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, हमने देख ली है, अब हम लोग चेक करते हैं कि तुम्हें किस चीज़ के लिए अप्रूव कर सकते हैं, तुम्हें कॉल बैक करेंगे, ये भी सेल होगी। और एक कॉल आती थी, वो कहते थे कि तुम्हारा ना अप्रूवल आ गया इस बैंक से, इस बैंक ने तुम्हें इतने लोन के लिए अप्रूव कर दिया, तो तुम कब आ सकते हो सारा कुछ फाइनलाइज करने के लिए, ये भी अब सेल होगी। ठीक हो गया। तो दी दोज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द डील प्लानिंग फेज एंड और अप्रूवल प्रोसेस एंड डू नॉट एक्चुअली सिक्योर अ डील ऑन देयर ओन। सही हो गया। ये सारी बातें जो अब जिस कॉल में ये सारी बातें हो रही होंगी ना, अगर वो नंबर्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेशन सबमिशन का बता रहे हैं, अगर वो अप्रूवल का बता रहे हैं, ये सारी सेल्स में कंसिडर होंगी। फॉर अ डील टू बी कंसिडर्ड इन प्रोग्रेस अ व्हीकल परचेज मस्ट हैव बीन स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड। दिस मीन्स दैट द व्हीकल हैज बीन टेकन ऑफ द मार्केट बाय मीन्स ऑफ डिपॉजिट और कंप्लीटेड पेपर वर्क। जिस कॉल में ऐसे होगा ना कि एजेंट कहेगा कि अब देखें कुछ ना कॉल इस तरह की आती हैं, कस्टमर ने ना गाड़ी अपनी ऑर्डर की होती है, गाड़ी ऑर्डर करके उसने ₹500 डिपॉजिट किया होता है, ठीक है। अब ना गाड़ी वहाँ पे रेडी होके ना
मतलब कि वो वहाँ पे बन जाती है। अब डीलरशिप पे आ गया, एजेंट अब कॉल करता है, कहता है तुमने जो गाड़ी ऑर्डर की थी या तुमने जो गाड़ी डिपॉजिट जिस पे किया था ना, वो गाड़ी हमारी डीलरशिप पे आ गई है। तो अब तुम मुझे बताओ तुमने फाइनेंस करनी है या लीज़ करनी है गाड़ी। फिर ना वो सारे नंबर्स वगैरह डिस्कस हो रहे होते हैं, अगर तुम लीज़ करोगे तो ये होगा, फाइनेंस करोगे तो ये होगा। जिस कॉल में वो बता देना कि तुमने जो गाड़ी डिपॉजिट जिस पे किया था या तुमने जिस गाड़ी को ऑर्डर किया था वो आ गया, और अब बताओ आप फर्दर आगे क्या करना है, वो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन में जाएगी। ठीक है। एक कॉल इस तरह की आएगी, वो एजेंट उसको बताएगा कि हमने ना कल पेपर वर्क कंप्लीट किया था गाड़ी के ऊपर, ठीक हो गया, लेकिन ना आज ना एक नया बैंक है उसने नया अप्रूवल दे दिया और उससे ना तुम्हारी अमाउंट और कम हो जाएगी मंथली, ना $10 से $15 ना मंथली और कम हो जाएंगे। कस्टमर पूछेगा अच्छा फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहेगा बस तुम ना दोबारा डीलरशिप पे वापस आओ, मैं नया पेपर वर्क तैयार करूंगा, तुमने वो साइन कर देना, तो गाड़ी तो तुम्हारे पास पहले से है ही। ये जाएगी सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, जिसमें वो बता देना कि तुमने जिस गाड़ी पर डिपॉजिट किया था उसके लिए हमने क्रेडिट एप्लीकेशन फिल की थी, तो वो तुम्हारा अप्रूवल आ गया इस बैंक से, वो सेकंड ऑप्शन में जाएंगी। जिस पे पहले से डिपॉजिट हो गया है, जिसका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, ये जाएंगी उसके अंदर, सेकंड ऑप्शन के अंदर। बाकी सारी सेल्स के अंदर ही रहेंगी, जहाँ पे ये नंबर्स वगैरह डिस्कस हो रहे हैं, एप्लीकेशन सबमिशन डिस्कस हो रही है, अप्रूवल डिस्कस हो रहा है, वो बता रहे हैं कि तुम इतने महीने के लिए तुम्हें इतने पर मंथ पे मिल जाएगी और इतने माइल्स के लिए मिल जाएगी, या वो उसको बता दें कि तुम्हारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो अब हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, या उसको बताएं कि अप्रूवल आ गया ना तुम्हारा गाड़ी से रिलेटेड, और ये मेंशन ना करें कि गाड़ी पर डिपॉजिट हुआ है या उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है। सही हो गया, ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया है चीज़। एक कॉल थी उसमें वो कहता है कि गाड़ी क्या ये तुम्हें पर मंथ मिलेगा, तो अगर तुमने साथ गाड़ी ट्रेडिंग करनी है ना तो ट्रेडिंग करके और कम हो जाएगा। तो वो मीडिएटर साहब कहे ये डील इन प्रोग्रेस है, वो नंबर डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ, ये डील वो पहले से उनकी बात हुई है, गाड़ी के वो नंबर बस उसको बता रहा है कि तुम आगे पेपर वर्क साइन कर दो और अगर ट्रेडिंग करोगे तो इतना कम हो जाएगा। कहता है ये भी डील इन प्रोग्रेस है इस तरह का इन्होंने गंद किया हुआ था। एजेंट कॉल टू डिस्कस अ सेल्स अपॉर्चुनिटी फॉर अ कस्टमर हु हैज अ व्हीकल दैट ऑलरेडी वाज और विल बी अवेलेबल इन सर्विस इन द डीलरशिप। अच्छा जी, इस तरह की कॉल आती है, कस्टमर का एजेंट कॉल करता है, कहता है मैंने तुम्हारी कल की सर्विस की अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी थी, तो कस्टमर आगे से कहता है हाँ ठीक है मैं कल आ जाऊँगा सर्विस के लिए। फिर एजेंट उसको कहता है अच्छा हम लोग ना व्हीकल्स पे ना ट्रेडिंग पे 120% अमाउंट दे रहे हैं के बी की, हाँ वो कैली ब्लू बुक की, जो जहाँ पे ये अपनी ट्रेडिंग ऑफर्स वगैरह गाड़ी सेलिंग की प्राइस वगैरह ऑनलाइन चेक करते हैं। ठीक है, वो कैली ब्लू बुक सॉफ्टवेयर को बोलते हैं के बी। तो कस्टमर की गाड़ी सर्विस में आ रही है या कस्टमर की गाड़ी सर्विस में खड़ी है, एजेंट कॉल करता है कि तुम्हारी गाड़ी सर्विस में खड़ी है, क्या प्रॉब्लम हुई थी तुम्हारी गाड़ी को बताया, मैं सिर्फ ऑयल चेंज के लिए आया था, वो मसला बताया। वो कहे अच्छा हमारे पास एक कस्टमर है वो सेम तुम्हारी गाड़ी से जैसी गाड़ी उसको चाहिए, तो अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हारी गाड़ी का वो अप्रेस कर दें, तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे सर्विस में खड़ी खड़ी, तो अगर तुम्हें सेल करनी है तो हम तुम्हें इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा देंगे और न्यू गाड़ी पे हम तुम्हें सेम अमाउंट दे देंगे। इस तरह की जो सारी कॉल होंगी वो सेल्स में जाएंगी। एजेंट कॉल टू इन्फॉर्म द कस्टमर दे वर अप्रूव्ड फॉर अ डील दैट इज नॉट येट इन प्रोग्रेस। ये वही वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि वो उसको कॉल करके कहेंगे तुम्हारा अप्रूवल आ गया इस बैंक से, तो तुम्हारी ये डील अप्रूव हो जाएगी, तो तुम कब आ सकते हो डीलरशिप पे। वो कहेगा मैं इतने बजे ना डीलरशिप पे आ जाऊँगा। वो कहे चलो ठीक है, सिर्फ इतनी बात करें, कोई ना बताया कि तुमने ये गाड़ी पे डिपॉजिट किया हुआ है, क्योंकि जिस पे डिपॉजिट किया होगा उसमें ये बात भी हो जाती है। एक मतलब मुझे कॉल आई थी इस तरह की कि एजेंट ने उसको कहा कि तो तुम्हारा अप्रूवल आ गया है तो तुम कब आ सकते हो। उसने कहा मैं इतने बजे आ जाऊँगा, मैंने यहीं से सुन के ना सेल्स में डाल दी, वो मुझे उस पर ऑडिट आ गया। जब मैंने वो कॉल पूरी सुनी, थोड़ी सी लंबी कॉल थी, वो उसको कहता है कि मैं इतने बजे आ जाऊँगा। एजेंट कहता है हाँ ठीक है तुम आ जाना, हम पेपर वर्क वगैरह साइन करेंगे और ये तुम्हारी जो मंथली होगी ना पेमेंट वो इतनी इतनी होगी, $400 $450 होगी, तो तुम्हारा $500 का पहले डिपॉजिट है तो वो अंदर से माइनस हो जाएगा, तुम्हारी डाउन पेमेंट से $1000 तुम और ले आना तो उसके लिए डिपॉजिट के लिए, तो वो कर लेंगे, पेपर वर्क कंप्लीट कर लेंगे और तुम्हारी ना गाड़ी तुम्हें दे देंगे, आज ही तुम गाड़ी लेके जा सकते हो ना। तो वो सेकंड में गई थी क्योंकि उसमें उसने बता दिया था कि उसने पहले $500 का डिपॉजिट किया हुआ था। अच्छा जी, when the reason for the call is sales related and the deal is not yet in progress, the customer represent a new sales opportunity। या हमें पता चल गया डील इन प्रोग्रेस क्या होती है। डील इन प्रोग्रेस वही है जिस पे डिपॉजिट किया हुआ है और जिसके वो पेपर वर्क कंप्लीट हो गया हुआ है, कंप्लीटेड पेपर वर्क। ये नहीं कि एजेंट उसको कॉल करके कह रहा है कि डीलरशिप पे आ जाओ और पेपर वर्क कंप्लीट कर लेंगे हम और ये इतनी इतनी अमाउंट होगी तुम्हारी, ये वो जिसमें वो डिपॉजिट का बता दे कि तुमने उसने डिपॉजिट इतना किया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा कर ले, वो हमारे लिए सेकंड में जाएगी। और जिसमें वो बता दे कि सारा कुछ कंप्लीट हमने कल ही कर लिया था लेकिन अभी एक नया अप्रूवल आ गया तो तुम उसको चेंज करवा लो, वो जाएंगी क्या कहते हैं सेकंड में, वरना सारी आप सेल्स में ही जाया करेंगे। when the reason for the call is, अच्छा ये होगी एजेंट प्लेस द कॉल टू डिस्कस क्रेडिट एप्लीकेशन और फाइनेंसिंग फॉर अ न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटी। अब वही है कि सिर्फ इतनी बात होगी, तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन फिल हो गई है, एक कस्टमर कहे हाँ फिल हो गई है, वो कहे चलो ठीक है हम देख लेते हैं सेल्स होगी। वो कॉल करके कहे कि तुमने क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करने के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। कस्टमर कहे हाँ मेरी कर दो, उसकी क्रेडिट एप्लीकेशन फिल करवा दे, सेल्स होगी। उसको कहे कि तुमने क्रेडिट एप्लीकेशन फिल किया है, हमें मिल गई है, अब हम तुम्हें ना कॉल बैक करेंगे, सेल्स होगी। अब ये सारी क्रेडिट एप्लीकेशन वाली सेल्स में जाएगी अनलेस कि वो बता दें कि ये रीफाइनेंसिंग से रिलेटेड है या वो उसने डिपॉजिट किया हुआ है, अब वो देख रहे हैं कि अब वो उसको क्या रेट दे सकते हैं। यहाँ ऐसे होगा कि वो उसको कह देंगे कि भाई तुमने जो गाड़ी ऑर्डर की थी वो तुम्हारी गाड़ी ऑर्डर आ गई हुई है, ठीक है, अब तुम बताओ फाइनेंस करनी है या लीज करनी है। वो कहेगा मैंने फाइनेंस करनी है। वो कहेगा चलो मैं तुम्हें क्रेडिट एप्लीकेशन सेंड करता हूँ, वो फिल करो, हम देखते हैं हम कितनी तुम्हें ना वो पर मंथ पे फाइनेंस दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये मेंशन नहीं है कि डिपॉजिट किया हुआ है या गाड़ी ऑर्डर की हुई है।
उसके वो सिर्फ क्रेडिट एप्लीकेशन की बात हो रही है और फाइनेंसिंग की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ उसका क्रेडिट डिस्कस हो रहा है कि अच्छा तुम्हारा क्रेडिट क्या है। वो कहेगा कि मेरा 670 पॉइंट्स मेरा क्रेडिट है, वो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा क्रेडिट है, इसमें तो इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये भी सेल्स होगी अनलेस के वो डिपॉजिट यहाँ उसकी बात होगी जो कि गाड़ी ऑर्डर की हुई है। बाकी ये सारी चीज़ें आपसे सेल्स में बहुत ईजी कर दिया है बाहर है फोन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्कशन अबाउट द रीफाइनेंसिंग। जब रीफाइनेंसिंग व्हीकल की हो रही है वो तो आपको पता सेल्स है ही नहीं है, बाकी सारी सेल्स में ही जाएंगी। क्रेडिट और क्रेडिट एप्लीकेशन डिस्कशन शुड बी कंसिडर्ड सेल्स रिलेटेड अनलेस द एजेंट और द कॉलर मेक्स इट क्लियर दैट द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट सेल्स रिलेटेड। ये सारी बात मैंने आपको बता दिया कि जब वो एजेंट या जो है ना कस्टमर वो क्लियर कर दे, जैसे एजेंट बता देगा कि तुमने डिपॉजिट किया हुआ गाड़ी पे, या कस्टमर बता देगा मैंने डिपॉजिट किया हुआ था गाड़ी पे, पहले मेरा इतना डिपॉजिट है, मैं कुछ और कर दूंगा तो मेरी क्या वो मुझे मंथली पेमेंट कम हो जाएगी मेरी, ये वो या वो बता दे कि एजेंट कहे कि तुम्हारी क्रेडिट एप्लीकेशन मिल गई है, तो अच्छा तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है जो तुमने रीफाइनेंस करनी है, वो ये जो गाड़ी है, वो कहे चलो ठीक है हम देख लेते हैं तुम्हें बता देंगे। तो ये हो गया एजेंट रिटर्न द मिस कॉल एंड इंडिकेटेड दैट द रीजन फॉर द कॉल was to discuss sales. Bob was just returning your call about the used Corolla you inquired about. ये तो पहली सेल्स होती थी, ये तो आप लोगों को भी पता है। एजेंट रिटर्न द मिस्ड कॉल विद नो आइडेंटिफाइबल रीजन अदर देन टू रिटर्न द मिस्ड कॉल एंड द इंटेंडेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म्ड देम दैट इट वाज टू डिस्कस बाइंग। चलिए कस्टमर एक एजेंट कॉल करता है कि हेलो जेम्स, मैंने तुम्हारा मैसेज देखा है या मैंने तुम्हारे ना मुझे पता चला तुम्हारी कॉल आ रही थी, मैं सोई लंच पे गया हुआ था, मैं अभी आया, तो तुम बताओ सब ठीक है और हाउस एवरीथिंग। तो वो एजेंट कहे कि मैं वो जो सॉरी कस्टमर कहे मैं जो वो गाड़ी में इंटरेस्टेड था ना, वो तुमने यहाँ मुझे वो गाड़ी के बारे में बताया था, मुझे ज़रा उसकी पिक्चर्स तो सेंड कर दो। यहाँ वो सेल से रिलेटेड बात करने लग जाए ना कि वो गाड़ी मैंने जो अपनी सेल करनी थी ना वो दूसरी डीलरशिप पे सर्विस में थी, वो सही हो क्या आ गया, तो आप मुझे बताओ मैं डीलरशिप पे कब ले आऊँ सर्विस के लिए, वो ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो उसको बता दे कि भाई इस टाइम ले आना, ठीक है। एजेंट कॉल रिटर्न करना है, आगे से जो कस्टमर है ना वो बता रहा है कि कॉल मैं तुम्हें ना सेल से रिलेटेड कर रहा था, गाड़ी बाय करने के लिए या सेल करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये भी हमारी सेल में जाती है। अच्छा जी, फॉलो अप ऑन प्रीवियस, अच्छा जी जो फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज और जनरल डिस्कशन है, इसमें इन्होंने ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर किया। डील इन प्रोग्रेस, डील इन प्रोग्रेस का मैंने आपको बता दिया कि जब वो ये बात क्लियर कर दें कि डिपॉजिट हुआ है गाड़ी पे पहले से ही, यहाँ गाड़ी ऑर्डर हुई है, यहाँ उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, तो वो हमारी डील इन प्रोग्रेस होती है, ठीक है। बाकी हमारी कोई डील इन प्रोग्रेस नहीं है। जब वो उसको बता रहे हैं कि हम तुम्हें इतनी पर मंथ दे देंगे, तुम इतने के लिए अप्रूव हुए या तुम्हारा अप्रूवल आ गया या तुम्हारी एप्लीकेशन हमें मिल गई है, तो तुम कब आओगे गाड़ी की फाइनलाइजेशन करने सारी, जब वो बता देंगे कि भाई वो हुआ है डिपॉजिट हुआ है या गाड़ी ऑर्डर हुई है, तो वो हमारी ऑलरेडी डील इन प्रोग्रेस है, तो वो सेकंड ऑप्शन में जाएगी। और अगर कस्टमर रीफाइनेंसिंग के लिए वो बात का एजेंट और कस्टमर की बात रीफाइनेंसिंग के लिए हो रही है, तो वो हमारी सेकंड ऑप्शन में जाएगी। सम क्रेडिट डिस्कशन विद ओनली फॉर रीफाइनेंसिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल डिस्कशन हो रही है, एजेंट उसको कॉल करता कहता है कि हमारी डीलरशिप पे ना इवेंट हो रहा है, फ्री फूड दे रहे हैं, गाड़ी वॉश कर रहे हैं फ्री, और वो कुछ एक बैंड है वो आ रहा है, तो वो गाने शाने होंगे इस तरह। तो कस्टमर के हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा डीलरशिप पे। तो अच्छा तुम्हारे पास ये गाड़ी भी है, एजेंट कहे हाँ हमारे पास ये गाड़ी भी है। तो इसको सेल्स नहीं करना, क्योंकि जो एजेंट का रीज़न था ना कॉल करने का वो यही था कि फ्री फूड दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, तो आ जाओ हमारी डीलरशिप पे ना। कस्टमर आगे से गाड़ी में भी इंटरेस्टेड है। तो ये जनरल डिस्कशन एजेंट की तरफ से जनरल डिस्कशन है, हमने एजेंट का रीज़न देखना होता है कॉल करने का, तो ये सेकंड ऑप्शन में जाएगी। एजेंट कॉल्ड फॉर अ रीज़न दैट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड एज नॉट सेल्स रिलेटेड। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो सेल्स की अपॉइंटमेंट सॉरी सर्विस की अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए कर सकता है। ये पूछने के लिए कि तुमने सर्विस करवाई थी, कैसी रही है तुम्हारी गाड़ी, सही चल रही है, या वो उसको बता दे कि हम ना वो सर्वे आया तुम्हें वो फिल कर देना। ये सारी चीज़ें सेकंड ऑप्शन में। फिर एजेंट ओनली डिस्कस कन्फर्म चेंज और कैंसल्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, इसमें सिर्फ वही वाली हैं जो सेल से रिलेटेड होती हैं। और अब जिस अपॉइंटमेंट में हमें ये नहीं पता कि ये इसमें सेल्स की बात हो रही है या कोई सेल्स की बात भी डिस्कस नहीं हुई सॉरी, और कोई और बात भी डिस्कस नहीं हुई, हमने उसको सेल्स ही कंसिडर करना है। ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ। Remember, existing appointment discussion should be considered sales related unless the agent or caller makes it clear that the subject matter is not sales related, ठीक है। वही वाली बात कि वो कस्टमर को कॉल करता है कि तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाओगे, कस्टमर आगे से कहता है हाँ मैं आ जाऊँगा, या वो कहते नहीं कैंसिल कर दो मैं आज नहीं आ सकता, चेंज कर दो। अब इसमें कोई भी सेल्स की बात नहीं हुई ना, लेकिन हमने इसको सेल्स ही कंसिडर करना है अनलेस वो क्लियर कर देगा ये सेल्स से रिलेटेड नहीं थी। फॉर एग्जांपल वो कहे तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम आ जाओगे, एजेंट के कस्टमर कहे हाँ मैं आ जाऊँगा, वो कहे अच्छा तुम ना वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ ले आना ताकि तुम जो प्राइस जीते हो हम तुम्हें वो दे दें, या और कोई इस तरह की बात कर दे जिससे पता चल जाए कि सेल्स से रिलेटेड नहीं, या कोई सर्विस की बात कर दे, कोई और बात कर दे। समटाइम्स ये अपने इवेंट्स की भी जो होती हैं ना अपॉइंटमेंट्स वो भी करते हैं, उसको कॉल करके कि कल हमारा इवेंट है फ्री फूड का, तो तुम उस पर आ रहे हो कल, वो कहे हाँ मैं आ रहा हूँ, अच्छा तुम्हारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट जब तुम आओगे तो तुमने ना एक ऑनलाइन पास सेंड किया, वो तुमने हमें शो करवा देना यहाँ। तो वो पता चल जाता है कि भाई ये सेल्स से रिलेटेड नहीं है, इसको सेकंड ऑप्शन में आपने कर देना, वरना जिसमें नहीं क्लियर हो रहा वो हमारे लिए आपसे सेल्स नहीं होंगी। अच्छा जी, डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस और रीस्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट दैट हैज ऑलरेडी पास्ड। अच्छा जी, जो अपॉइंटमेंट गुजर चुकी है उसमें ये नहीं करना, जैसे
वो एजेंट कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी कल की अपॉइंटमेंट थी, तुम आए नहीं, या तुम्हारी सुबह की अपॉइंटमेंट थी, तुम आए नहीं, तो तुम अभी भी गाड़ी देखने में इंटरेस्टेड हो। कस्टमर बताता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं ना आ रहा हूँ डीलरशिप पे गाड़ी देखने के लिए ना। तो ये सेल्स में जाएंगी, फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगी, क्योंकि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो मिस हो चुकी हुई है। डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट कॉल टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल एंड वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। ये वही वाली बात है, कस्टमर कॉल करता है, एजेंट कॉल करता है, कहता है कि मैंने तुम्हारी इंक्वायरी देखी है ऑनलाइन कि तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हारी क्वेश्चन क्या है गाड़ी से रिलेटेड। आगे से ना कस्टमर कहता है कि वो मेरी पहली बात होगी है और मेरी कल की अपॉइंटमेंट है, मैं कल 3 बजे आ रहा हूँ। एजेंट कहे अच्छा ओके, मुझे नहीं तुम्हारी अपॉइंटमेंट का पता था, तुम कल आ जाओ, फिर तुमसे मैं कल मिलता हूँ। ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी, क्योंकि जो है ना एजेंट, उसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट का पता ही नहीं है। सही हो गया। ये बस हुई है अपडेट, और ये बहुत ईजी कर दिया उन्होंने। रीज़न फॉर आउटबाउंड को छिक दो।